नमस्कार साथियों, आज के एपिसोड में एक ऐसे लेख का जिक्र करेंगे जो एक बड़ी बहन अपरूपा देवी ने अपने लेख में एक ऐसे नौजवान क्रांतिकारी जिसने सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में ही मौत को हंसते हंसते गले लगा लिया, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया, जो सुभाष चंद्र बोस के प्रेरणादायक रहे। जी हाँ, खुदीराम बोस का जिक्र करते हुए लिखा है। तो आइए जानते हैं इस खत में क्या लिखा गया है। दिन मंगलवार 3 दिसंबर 1889 को शाम 5 बजे के आसपास खुदीराम पैदा हुए थे। वह हम लोगों के लिए अपार खुशी का दिन था। उसके पहले हमारे 2 भाई एक एक करके मर चुके थे, लेकिन हम 3 बहनें बिल्कुल ठीक ठाक बची रहीं। जब वह हमारा भाई पैदा हुआ तो हम बहुत खुश हुए। मैंने अपने नवजात भाई को 3 मुट्ठी खुद्दी यानी कि चावल के छोटे छोटे टुकड़े देकर खरीद लिया। हमारे समाज में एक रिवाज था कि अगर किसी घर में लड़के जीवित नहीं रहते तो माँ उसे बेचने का स्वांग करती है। कोई भी उसे खुद्दी या कुछ ऐसी चीज़ देकर खरीद सकता है। मैंने ही अपने भाई को 3 मुट्ठी खुद्दी देकर खरीद लिया, इसीलिए उसका नाम खुदीराम पड़ा। मेरे पिता त्रैलोक्यनाथ बसु अपने जन्म स्थान मोहबनी गांव को छोड़कर मिदनापुर शहर के अबीपुर मोहल्ले में आ बसे थे। नारजोल राजा के दरबार में तहसीलदार थे। हम सभी मिदनापुर में ही पैदा हुए थे। हमारी माँ लक्ष्मी प्रिया देवी का मायका कलाग्राम था। हम 3 बहनें थी, सरोजनी, ननीबाला और मैं। बाद में मेरी शादी हो गई। खुदीराम के जन्म के कुछ दिनों के बाद मुझे अपने ससुराल हाटगछिया जाना था, लेकिन जब भी मेरी ससुराल जाने की बात होती, दुबला पतला साफ रंग और सर पर मुट्ठी भर काले घुंघराले बालों, जिन्हें मुंडल करवाने के लिए रख छोड़ा गया था, वाला खुदीराम मेरी छाती से आ चिपकता और अपनी नन्ही नन्ही बाहों से जकड़ कर मुझे जाने नहीं देता। वह बुरी तरह रोता, इतना कि मुझे भी रुलाई आ जाती। खुदीराम के जन्म के 1 वर्ष 8 महीने के बाद मेरा बेटा ललित पैदा हुआ। शुक्रवार 18 अक्टूबर 1895 को हमारी माँ का देहांत हो गया। यद्यपि हमारे पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन माँ का सदमा उन्हें इतना गहरा लगा कि कुछ महीनों के बाद वे चल बसे। उस समय तक ननीबाला की भी शादी नहीं हुई थी और खुदीराम करीब 6 बरस का था। ये दोनों बच्चे असहाय हो गए। स्वाभाविक ही था कि उन दोनों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ जाती। तब हम लोग मिदनापुर से हाटगछिया आ गए। खुदीराम मेरे संरक्षण में पलने लगा। उस वक्त वह साफ रंग का दुबला पतला बच्चा था, जिसके माथे पर काले घुंघराले बालों की लटें थी और जिसके घुटनों में लोहे का कड़ा था, जो उसे बीमारी से बचाने के लिए था। हम लोग हाटगछिया में अधिक दिन तक नहीं रह रहे। मेरे पति का तबादला तामलुक हो गया। वहाँ खुदीराम और ललित दोनों को तामलुक हैमिल्टन हायर इंग्लिश स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया। खुदीराम बचपन से ही बहुत शरारती था। उसका पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं रहता था, सिर्फ खेल और खेल। फिर एक वक्त आया कि उसका ध्यान पढ़ाई की ओर मुड़ गया। लगता था कि वह समाधिस्थ हो गया है। 1904 में हम लोग मिदनापुर आ गए। ललित और खुदीराम को मिदनापुर कॉलेजिएट स्कूल के 7वें क्लास में दाखिला दिलवाया गया। इन्हीं दिनों खुदीराम में शारीरिक व्यायाम के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। पैरेलल बार से उसे खास लगाव था। जब तत्कालीन गवर्नर मिदनापुर आए तब जिम्नास्टिक का प्रदर्शन हुआ। खुदीराम का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा।
उसी प्रदर्शन की बदौलत गवर्नर ने खुदीराम के ड्रिल मास्टर रामचंद्र सेन के वेतन में 5 रुपये का इजाफा कर दिया गया। एक दिन वह हमें बिना बताए कहीं चला गया। काफ़ी दिनों तक उसकी कोई खबर नहीं मिली। फिर एक दिन उसकी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, मेरी प्यारी बहन, अब यह मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं एक साधारण गृहस्थ की ज़िंदगी जीऊँ और न ही मेरी आगे पढ़ाई जारी रखने की ही इच्छा है। तो क्यों मैं आप पर बोझ बन कर रहूं? सो मैंने संन्यास लेने का फैसला कर लिया है। तो खुदीराम, मेरा प्यारा छोटा भाई, सन्यासी बनने निकल पड़ा। लेकिन नहीं, वह ईश्वर की खोज में नहीं निकला था। वह तो अपने देश के लोगों को निकट से जानने समझने निकला था। काफ़ी दिनों के बाद वह घर लौटकर आया। उसने बताया कि यहाँ से निकलने के बाद वह बांकुरा के एक गरीब किसान के घर रहने लगा था। उस घर का मुखिया बूढ़ा और अशक्त था। उसके पास ज़मीन तो थी लेकिन काम करने वाले हाथ नहीं थे। सो वह परिवार भूखों मर रहा था। वहाँ कोई नहीं था जो उनकी मदद करता। खुदीराम से यह देखा नहीं गया। वह वहीं रहकर वह सब कुछ करने लगा जो उसने उसके पहले कभी नहीं किया था। पूरे 1 महीने तक वह खेत की जुताई बुआई करता रहा। उनके लिए और भी आवश्यक व्यवस्था करके वह मिदनापुर वापस आ गया। इस दौरान लगातार अथक परिश्रम की वजह से उसका स्वास्थ्य चौपट हो गया था। जिस स्वास्थ्य को उसने बहुत परिश्रम और लगन से तैयार किया था, वह नष्ट हो गया था। पैरेलल बार, डम्बल्स, जिम्नास्टिक, ड्रिल और लाठी चलाने के साथ उसने अपने शरीर को बहुत शक्तिशाली बना लिया था। लेकिन इसकी उसे फिक्र नहीं थी, क्योंकि उसने वह पा लिया था जिसकी उसे चाह थी। फिर कुछ ऐसी घटना घटी जिससे मैंने समझना शुरू कर दिया था कि वह मात्र विहीन लोहे के कड़े पहनने वाला घुंघराले बालों वाला खुदीराम मेरी पकड़ से बाहर जा रहा है। तब मैं भयभीत उसके ऊपर निगरानी रखने लगी। उसके बारे में कुछ भी सुनती तो बेचैनी पूर्वक सारी बातें जानने का प्रयास करती और उन सब बातों को अपने हृदय की गहराई में छुपा कर रखती, अपने पति से भी और पुलिस की पूछताछ से भी। बाद के दिनों में तलाशी के दौरान पुलिस उसकी आखिरी चिट्ठी मुझसे छीन ले गई। उसकी आखिरी निशानी घर जो कभी हमारा था, पंचेतगढ़ के जमींदार ने अपना बकाया वसूलने के लिए नीलामी में बेच दिया था। खुदीराम को मैंने 3 मुट्ठी खुद्दी देकर खरीदा था। मेरे मन की दबी चाह यही थी कि वह सिर्फ मेरा होकर रहे, उस पर सिर्फ मेरा अधिकार रहे। लेकिन मुझे इसका पता नहीं था कि वह तो देश के लोगों के हाथों खरीदा जा चुका है। मैंने उसे 3 मुट्ठी चावल के टुकड़ों से खरीदा था, लेकिन देश के निर्भीक लड़ाकों ने उसे मुट्ठी भर खून से खरीद लिया था। अपरूपा देवी ने वह सब कुछ लिखा जो वह जानती रही थी, लेकिन इससे बाहर भी बहुत कुछ था जो वक्त के पन्नों पर और लोगों के बीच आज भी सुरक्षित है। बड़ी बहन अपरूपा देवी द्वारा लिखा गया खत में सिर्फ इतना ही जिक्र था। आपने इस खत को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं अपने दिल की अनंत गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अगर आपको यह लेख प्रेरणादायक लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहें। इसी तरह के अन्य अभिलेख और क्रांतिकारियों की जीवनी, दार्शनिकों की जीवनी और उनके विचारधारा हमारे चैनल पर सरल शब्दों में आपके सामने रखी जाती है। नमस्कार।